वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजा वीर विक्रमादित्य की दरबार लगी हुई है। राजा वीर विक्रमादित्य मन में विचार करते हैं कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया कि इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट मैं बन गया। ऐसा करते करते मन में वह प्रश्न चल ही रहा था। एक विद्वान जोशी दरबार में आकर पधारे, प्रणाम किया। बहुत ख्याति थी उन जोशी की। राजा वीर विक्रमादित्य भी बड़े जिज्ञासु थे। कहने लगे, महाराज आप जानते हैं क्या, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था? अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए। मेरे मन में बड़ा यह प्रश्न चलता रहता है, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। वह महात्मा कहने लगे, अगर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वह तुरंत तैयार हो गए और उस महात्मा के साथ चल दिए। महात्मा चलने लगे। जंगल की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, राजा वीर विक्रमादित्य बड़े कोमल जिनके पैर, चलते चलते इनके पैर की जूतियां फट गई, पैरों में छाले पड़ गए, पर वह महात्मा के साथ चलने लगे। जैसे ही जाते हैं तो एक जंगल में क्या नजर पड़ती है, एक महात्मा बालू के ऊपर, रेत के ऊपर बैठा हुआ है। वह रेत ही खाता है, रेत के ऊपर बैठता है, रोता है, हंसता है। दिन भर वह रेत उठाकर अपने ऊपर डालता रहता है। ऐसी दशा देखकर बड़ी राजा को दया आती है। उस महात्मा से कहने लगे, इसने ऐसा कौन सा काम किया है? वह महात्मा कहने लगे, तुम चलते चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आगे चले। थोड़ी देर के बाद वह, उसके जो कपड़े थे राजा वीर विक्रमादित्य के, वह अति मलिन हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। और चलते चलते रास्ते में बड़ी प्यास लगती है। महात्मा से कहने लगे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। वह महात्मा कहता, थोड़ी दूर और आगे चलो, एक कुआं है, उस कुएं में बाल्टी लगी हुई है, मैं तुम्हें वहां पानी पिला दूंगा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि अंदर एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। और राजा वीर विक्रमादित्य से वह महात्मा कहता है कि तुम पानी की बाल्टी डालो और उसमें से पानी निकालकर अपनी प्यास शांत करो। जैसे ही वह बाल्टी कुएं के अंदर डालने लगता है तो अंदर से आवाज आती है कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिलाएगा। जैसे ही झांक कर राजा वीर विक्रमादित्य ने अंदर की तरफ देखा तो एक उल्टा लटका हुआ आदमी कुएं में प्यास से बेचैन हो रहा है। राजा को बड़ी दया आती है, कुएं से बाल्टी खींची है जल्दी जल्दी, और पानी का बाल्टी जैसे ही अंदर पानी डाला है, वह उसके मुख के सामने से पानी तो गिरता है पर उसके मुंह में पानी नहीं जा पाता, क्योंकि उल्टा लटका हुआ है। चाह कर भी वह पानी पी नहीं सकता। उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर बड़ा हृदय में विचार होता है कि ये क्या हो रहा है। वह महात्मा से कहता है, महात्मा कहता है, तुम पानी पियो, आराम से अपनी प्यास शांत करो। और आगे के लिए महात्मा चल देता है। चलते चलते क्या देखता है, एक नगर, सुंदर नगर आ गया। वहां का राजा उस महात्मा को देखकर बड़ा आदर सम्मान देता है और अपने नगर की तरफ ले जाता है। उन दोनों ने भोजन आदि इत्यादि किया, वहां से भी चल दिए। चलते चलते आखिर घूमते घूमते आके उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के नगर में पहुंच जाते हैं। और राजा वीर विक्रमादित्य
कहने लगा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। वह कहने लगा, अब आराम से बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में तुम लोग 4 भाई थे, इतने निर्धन और दरिद्र थे कि तुम लोग एक टाइम भोजन खाते थे, दूसरे टाइम का इंतजाम रहता नहीं था, भूख से ही सो जाते थे। एक दिन तो क्या हुआ, 3-4 दिन निकल गए, तुम लोग को भोजन कहीं नहीं मिला। जैसे ही तुम्हारे एक भाई को पता चला कि एक राजा के यहाँ निमंत्रण है और सारे नगर का भोजन की व्यवस्था है, किसी ने तुम लोग को बताया, तुम लोग भी दौड़े दौड़े वहां भागे। जैसे ही वहां पे भोजन की व्यवस्था देखी गई तो भोजन सब करके जा ही रहे थे। जो भोजन करा रहा था तुम चारों को देखकर उसने अंदर निमंत्रण किया और तुम लोग को भी बैठा दिया। और जैसे ही पत्तल रखी गई, चारों के समीप भोजन आया। इतने में ही एक भूख से व्याकुल आदमी तड़पता हुआ जैसे ही पहुंचा है, वह भी हाथ जोड़कर बेनती करने लगा, पर वह कहने लगा, भोजन अब समाप्त हो गया है। वह तुम लोग चारों के भोजन की तरफ निहारने लगा। जैसे ही तुम्हारे बड़े भाई की तरफ भोजन की पत्तल की तरफ देखने लगा, वह तुम्हारा बड़ा भाई बड़ा ही क्रोधी था। कहने लगा कि मैं 4 दिन से भूखा हूं और मेरे भोजन पे तुम नजर डालते हो। मैं तुमको जो भोजन अगर दे दूं तो मैं क्या रेत खाऊंगा? ऐसा क्रोध में आकर उसका निरादर करके उसको भगा दिया। वह भूखा प्यासा आदमी तुम्हारे दूसरे नंबर भाई की तरफ जैसे ही बढ़ा, वह तुम्हारा भाई कहने लगा, मेरे भोजन की तरफ नजर मत डालना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें जो अगर भोजन दे दूं तो मैं क्या पानी पीऊंगा? वह पानी का लोटा उठाकर उसके मुंह पे मार दिया। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तीसरे नंबर वाला तुम्हारे भाई के पास आया। तुम्हारे भाई को थोड़ी दया आ गई। वह विचार करने लगा, मैं 4 दिन से भूखा हूं और यह वृद्ध आदमी 8 दिन से इसने कुछ नहीं खाया। ये कहता है इसने अपने भोजन का आधा हिस्सा निकाल कर उस ब्राह्मण को खिला दिया। अब उसकी तृप्ति नहीं हुई थी, वह तुम्हारे भोजन की तरफ निहारने लगा। तुम्हारे मन में दया आ गई। तुम सोचने लगे, यह इतना वृद्ध है, इसने 8 दिन से भोजन नहीं किया, मुझे तो अभी 4 ही दिन हुए हैं। देखते हैं, आपने अपने पूरे भोजन की पत्तल उसके तरफ रख दी। उस ब्राह्मण ने भोजन करके तुम्हें आशीर्वाद दिया कि एक दिन तुम इस पृथ्वी के सम्राट बनोगे। उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आज तुम चक्रवर्ती सम्राट हुए हो। तुमने देखा जो आदमी बालू के ऊपर रेत खा रहा था, रेत पे ही सो रहा था, वही हंस रहा था, वह तुम्हारा बड़ा भाई था जिसने क्रोध करके उसका अनादर किया था। तुम्हारा दूसरे नंबर का भाई जो कुएं में उल्टा लटका हुआ था, पानी का लोटा उसके मुंह पे मारा था, जो कह रहा था मैं तुम्हें भोजन दे दूं तो मैं क्या पानी पीऊंगा, आज एक एक बूंद के लिए प्यासा उल्टा लटक रहा है। और तीसरे नंबर का भाई तुम्हारा जो राजधानी में आगे मिला था, जिसने हमारा आदर सत्कार किया था, एक अपने भोजन का आधा भोजन देने से एक पृथ्वी का छोटा उसको राज्य मिला, वहां का वह राज्य हुआ। और तुम्हें तो चक्रवर्ती सम्राट उस परमात्मा ने बना दिया। एक टाइम के भोजन से हे राजन तुम चक्रवर्ती सम्राट हुए हो। इसीलिए थोड़ा या ज्यादा कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। मन में अहंकार और अभिमान रख के तुम ट्रकों के ट्रक दान करो, वह स्वीकार नहीं है। पर किसी का वो भोजन, किसी प्यासे को तुमने पानी पिला दिया, किसी भूखे को तुमने भोजन करा दिया, वो परमात्मा को पसंद आ गया, तो न जाने वह तुम्हें कितना आशीर्वाद देगा। ऐसी होती है परमात्मा की कृपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।